मैं दाऊद ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जहाँ पर हम चूल्हे पर कुकिंग करते हैं, चूल्हे के सामने वाली दीवार जो है बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुई होती है, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज मैं आपको ऐसे लिक्विड के बारे में बताऊंगा जिसे लगाते ही जिसे कहते हैं कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। एक इस रेमेडी को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप जो है पानी शामिल करेंगे। आप कोई सा भी बाउल ले सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून जो है भर के नमक शामिल कर देंगे। जो है इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है मीठा सोडा शामिल कर देंगे। खाने वाला सोडा होता है, हर घर में अवेलेबल होता है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही जो है हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है लेमन का जूस शामिल कर देंगे। अब मैंने लेमन का जूस जो है पहले ही निकाल कर सेव किया होता है, आप इसकी जगह छिलके वाला नींबू भी ले सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है भर के कोई सा भी साबुन ले सकते हैं, वो इसमें शामिल कर दें। अगर तो आपके पास साबुन नहीं अवेलेबल तो आप इसकी जगह डिश वॉश भी ले सकते हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब सिंपल जिसे कहते हैं कि एक जाली ले लें। अगर तो आपके पास जाली नहीं अवेलेबल तो आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। इसको जो हमने लिक्विड बनाया हुआ है उसमें पहले डिप करेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है हम रब करेंगे। इस लिक्विड से ना सिर्फ किचन की दीवार साफ़ कर सकते हैं, बल्कि जो है हमारे किचन में अलमारियाँ वगैरह होती हैं उसके ऊपर जो ग्लास वगैरह लगा होता है उसको भी जिसे कहते हैं कि इसके लिक्विड की मदद से साफ़ कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह जो हम रब करेंगे। अगर किचन की दीवार के ऊपर शीट वगैरह लगी हुई है तो फिर ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो मार्बल लगा हुआ तो फिर मार्बल जो है आपका फुल जिसे कहते हैं कि शाइनिंग में आ जाएगा। तो अब इसको जो है हम गीले कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा रिजल्ट है। जितने दाग धब्बे थे वो सारे जिसे कहते हैं कि ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें।